बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, लोकेट द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस वाई योटा ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इफ z प्लस 2 योटा ओवर z माइनस 2 योटा फुल पे मॉड है इज इक्वल टू 1। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर z x प्लस वाई योटा बनेगा वो कम्प्लेक्स प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमने ये बात बतानी है। स्टूडेंट्स, ये गिवन इक्वेशन को हमने लेकर चलना है। ये गिवन इक्वेशन ली मैंने, इसमें मैंने z की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे ये z की वैल्यू पुट कर दी। z इक्वल है x प्लस वाई योटा गिवन है। अगर ना भी गिवन होता तो हम जनरली z की यही वैल्यू पुट करते। z इक्वल टू x प्लस वाई योटा यहाँ भी पुट किया, यहाँ भी पुट किया। x प्लस वाई योटा प्लस 2 योटा ओवर x प्लस वाई योटा माइनस 2 योटा सारे पे मॉड इक्वल टू 1। स्टूडेंट, चूंकि मुझे मॉड निकालना है, मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। दैट्स वाई ये दो इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इनमें से मैं आयोटा कॉमन लूंगा, ऊपर से भी और यहाँ से भी आयोटा कॉमन लूंगा डिनोमिनेटर से। तो इनसे आयोटा कॉमन लिया तो ये वैल्यू बनी x प्लस वाई प्लस 2, आयोटा बाहर कॉमन लिया और नीचे x प्लस वाई माइनस 2 और बाहर आयोटा कॉमन लिया, सारे पे मॉड है इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू का अलग मॉड ले लें, नीचे वाली वैल्यू का अलग मॉड ले लें। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास रूल है। इस रूल के तहत हमने नोमिनेटर का अलग मॉड ले लिया, डिनोमिनेटर का अलग मॉड ले लिया। सामने ये रीज़न दे लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर भूल भी जाए रीज़न तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि रीज़न आपने देनी है। मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी। अब इसका मॉड लेंगे और इसका भी मॉड लेंगे। मॉड की ये रीजन देनी है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका यहाँ पे देखें, ये रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, और डिनोमिनेटर का भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। दोनों का आप अलग अलग अंडर रूट ले लें या फुल अंडर रूट ले लें, आपकी मर्जी। क्योंकि दोनों पे अलग अलग अंडर रूट आना था तो मैंने फुल अंडर रूट ले लिया। यूं भी सही है, वरना इसका अलग अंडर रूट लेकर अगले स्टेप में फुल अंडर रूट लेना है, क्योंकि मैंने अंडर रूट को ख़त्म करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन बनेगी, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दैट्स वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है। मुझे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इनफैक्ट ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, यानी मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से ये चीज़ बन रही है। दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप है। ये 1 के नीचे खुद मैंने 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये वैल्यू उधर 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये रिजल्ट बना। 1 से कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो ये मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू बनेगी। अब आप स्टूडेंट्स इधर भी इस स्क्वायर को ओपन करें और इधर भी इस स्क्वायर को ओपन करें। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। हमारे पास ये रिजल्ट बना। आप नोट करें, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। इधर ही इनको कैंसिल कर दें या एक्स स्क्वायर को इधर ले जाकर कैंसिल कर लें। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और ये 4 से 4 कैंसिल होगा। हमारे पास रिमेनिंग ये वैल्यू बची। थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने कहा था कि ये एक इक्वेशन है, ये या ये एक ही बात है। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इससे वैल्यू निकालनी है, यानी सोल्यूशन निकालना है एक्स एंड वाई का। फिलहाल एक्स की सारी टर्म्स खत्म हो गई, हमारे पास सिर्फ वाई की टर्म बची हैं। वाई की टर्म्स को इकट्ठा किया। हम एक्स और वाई को क्यों निकालना चाह रहे हैं? हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर जेड में पुट करेंगे और फिर बताएंगे कि वो z जो है कम्प्लेक्स नंबर वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 बन गई। y की वैल्यू ये 0 जो बनी है, मिली है हमें, हमने ये y की वैल्यू इस कम्प्लेक्स नंबर में पुट करनी है, क्योंकि हमें उसने कहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो हमें जो y की वैल्यू मिली है इसको हमने इस कम्प्लेक्स नंबर में पुट किया। सो कम्प्लेक्स नंबर z बिकम्स z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता, इसमें पुट किया। y की वैल्यू 0 को पुट कर रहा हूँ,
x प्लस 0 आयोटा। इसको मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है। तो z इक्वल टू x कॉमा 0 या इसको z इक्वल टू x भी कह सकते हैं। अब z जो बना है वो हमारे पास सिर्फ x बन चुका है, इसमें y खत्म हो चुका है, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये सिर्फ रियल वैल्यू है। अब मुझे बताना है कि ये वाला या ये वाला एक ही बात है, ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे सिचुएटेड है, एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स मैं फिगर बनाकर इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो, लेकिन इस क्वेश्चन में बेशक आप फिगर ना बनाइएगा, आपने सिर्फ एंड पे बताना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेट कर रहा। ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। स्टूडेंट्स फर्ज कर लो ये कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हमारे पास होती 3 प्लस 2 आयोटा, उसको हम 3,2 भी लिख सकते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। से यहाँ पे 1 2 3 ये 3 यूनिट्स हैं और से यहाँ पे 1 2 है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर या कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। फर्ज कर लो हमें कम्प्लेक्स नंबर यूं मिलता, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, फिर हम कहते कि ये कम्प्लेक्स नंबर इधर कहीं लोकेट कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्ज कर लो कम्प्लेक्स नंबर हमें ये मिलता, x की वैल्यू हमें -3 मिलती और y की वैल्यू -2 मिलती, सपोज कर लें। फिर हम कहते हैं दिस कम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड या लोकेट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कहीं भी हम यहाँ पे -3 बना लेते और -2 बनाकर हम इसको शो कर लेते। फर्ज कर लो यहाँ पे हमें कम्प्लेक्स नंबर यूं मिलता, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो फिर हम क्या कहते, फिर ये कम्प्लेक्स नंबर हम कहते कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, तो हम कहीं यहाँ पे -2 शो करके से यहाँ पे सपोज कर लें, हम कहते कि ये कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। जब x नेगेटिव था और y भी नेगेटिव था तो यूं पॉइंट बनना था, लेकिन अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, अगर यूं पॉइंट बनता तो थर्ड क्वाड्रेंट था। इस वक्त जो पॉइंट बन रहा है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन बच्चों जब y की वैल्यू 0 हो तो हमेशा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा होता है, क्योंकि z इक्वल टू x का मतलब है दिस इज x एक्सिस। z इक्वल टू x का मतलब है कि दिस कम्प्लेक्स नंबर लोकेटेड ऑन x एक्सिस पे लोकेट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इस वक्त जो मौजूदा सवाल है उसमें z इक्वल टू x कॉमा 0 या z इक्वल टू x, ये रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू कहाँ पे सिचुएटेड होती है, रियल एक्सिस यानी x एक्सिस पे सिचुएटेड है। इट मीन z इक्वल टू x या z इक्वल टू x कॉमा 0, दिस पॉइंट दिस कम्प्लेक्स नंबर इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस। दिस कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x, दिस इज x एक्सिस, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर है आप एंड पे कह सकते हैं दिस कम्प्लेक्स नंबर इज सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन x एक्सिस। दिस कम्प्लेक्स नंबर z इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस, यानी हमने इनफैक्ट यहां से जो कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बनेगी उसके बारे में बताना है कि ये कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लाई कर रहा है। सो जो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर मिला है z इक्वल टू x, ये रियल वैल्यू है, ये x एक्सिस पर लाई करेगी। ये अब जनरल वैल्यू है, इसको आप कहीं भी शो कर सकते हैं, बट फिगर की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे फिगर बना के आपको क्लियर करना था, आपने जस्ट इतना बताना है सो z इज लोकेटेड या सिचुएटेड ऑन x एक्सिस बिकॉज इट इज रियल वैल्यू, बस इतना जुमला बोल देना है। सो z इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स ये कम्प्लेक्स नंबर z की जो वैल्यू आई है x या z की जो वैल्यू आई है x कॉमा 0, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस कम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन x एक्सिस।
रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस एक ही बात है। यानी आपने अब ये जनरल वैल्यू, हमें नहीं पता ये कौन सी वैल्यू, ये जनरल वैल्यू है, तो इसके बारे में जस्ट आपने यहाँ पे ये कंक्लूजन या ये सेंटेंस लिखना है कि दिस कम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड और सिचुएटेड, लफ्ज लिख लो, ऑन एक्स एक्सिस। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर की जो लोकेशन बनती है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, जिसमें y 0 आ चुका है, z की वैल्यू हमें x मिली है, ये x की जो वैल्यू होगी, ये कोई भी जनरल वैल्यू है, ये x एक्सिस पे यानी रियल एक्सिस पे लाई करेगी। सो दिस कम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड और सिचुएटेड और लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये कंक्लूजन आपने जरूर लिखना है, ये सेंटेंस आपने जरूर लिखना है, फिगर की नहीं जरूरत है, लेकिन ये सेंटेंस आपने जरूर लिखना है कि दिस कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स इज लोकेटेड और सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस। फर्ज करो इसको आप x की जगह 3 लिखते हो, तो 3,0 तो आप यहाँ पे शो करोगे, ये कम्प्लेक्स नंबर है। फर्ज करो आप x की वैल्यू यहाँ पे लिखते हो 7,0, तो आप 7 यूनिट ले लोगे। इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब फर्ज कर लो इसी क्वेश्चन के अंदर, चूंकि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए फर्ज कर लो कोई ऐसी इक्वेशन दे देता जिसमें आप सॉल्व करके आपको y की वैल्यू की बजाय x की वैल्यू 0 मिलती, तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर क्या बनना था, 0 प्लस वाई ओटा। इन दैट केस सिर्फ वाई ओटा वैल्यू बनती, वो हम फिर y एक्सिस पर शो करते, फिर हम लिखते कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये सिचुएटेड या लोकेटेड कहाँ पे है, ऑन y एक्सिस। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दिस कम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। लोकेटेड लिख लें, सिचुएटेड लिख लें, लाइज लिख लें, प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस लिख लें, जो मर्जी लफ्ज लिख लें। ये सेंटेंस जरूर लिखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लोकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इन कम्प्लेक्स प्लेन बतानी थी। तो फिलहाल ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बाकी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता था, सेकंड में भी हो सकता था, थर्ड में और फोर्थ में, वो भी आप बता सकते हैं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दोनों की अगर कोई वैल्यूज आ गई हैं तो फिर वो कम्प्लेक्स नंबर जो है कम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, वो भी मैंने आपको बता दी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब चैनल्स अपने बना रखे हैं और उसमें ये नेशनल बुक फाउंडेशन के डिफरेंट चैप्टर्स के सलूशन आपको बता रहे हैं। माशाल्लाह सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप गौर करें किसी भी टीचर ने इस क्वेश्चन के अंदर लोकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपको मेंशन नहीं करके दी कि ये कम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड कहाँ पर है। जस्ट y की वैल्यू 0 आती है तो z इक्वल टू एक्स यहाँ पे कहते हैं दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर। बट हमने कम्प्लेक्स नंबर निकाल कर इनफैक्ट कम्प्लेक्स नंबर की क्या है, लोकेशन भी शो करनी है। वाजे लिखा हुआ है कि लोकेट द कम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप चेक कर लें, काफ़ी सारे दोस्तों ने मेंशन नहीं किया कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये सिचुएटेड या लोकेटेड कहाँ पर है। तो मैंने आपको बता दिया है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे जब एंड पे आप लोकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बताएंगे कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर तो ग्राफ बनाकर जस्ट आप यूं शो करेंगे कि दिस कम्प्लेक्स नंबर इज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, यूनिट नहीं शो करेंगे, जस्ट आप कहेंगे ऑन एक्स एक्सिस। या ग्राफ ना भी बनाएं, या कम से कम इतना ज़रूर बताएंगे कि z इक्वल टू एक्स, दिस कम्प्लेक्स नंबर इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में हमें कहा जा रहा है फाइंड z when z minus 3 iota into 2 plus 5 iota equal to 3 minus 4 iota। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 5 जो है ये क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 4 में भी हमने z निकाल कर उसकी लोकेशन बताई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ z निकालना है, उसकी लोकेशन नहीं बतानी, सिर्फ इतना फर्क है। क्वेश्चन 4 में हमने z को फाइंड आउट करके उसकी साथ लोकेशन भी बतानी थी, लेकिन क्वेश्चन 5 में जस्ट हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लोकेशन शो नहीं करनी, लोकेशन नहीं बतानी कि z जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये नहीं बताना हमने, ये नहीं साथ लिखना हमने। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीकों से किया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में तो मॉड था, ऊपर नीचे जो वैल्यूज थी उस पे मॉड था,
तो वहां पे हमें मॉड लेना पड़ा, लेकिन यहाँ मॉड नहीं है, ये जस्ट एक इक्वेशन है। वो भी एक इक्वेशन थी, ये भी एक इक्वेशन है। तो इसको मैंने दो तरीकों से किया है, एक तो z की शक्ल में यानी z की फॉर्म में ही रहने दिया है और z की वैल्यू निकाली है। दूसरा मेथड क्वेश्चन 4 की तरह लेट z को x प्लस वाई उल्टा करके z की वैल्यू पुट की है और सॉल्व किया। मैंने दो तरीकों से किया, देख लें जो मेथड आपको ईजी लगे। पहले तो मैंने ये z की फॉर्म में ही इसको रहने दिया है, ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो गई है, इसको मैंने उधर जाके डिवाइड कर दिया है, 2 प्लस फाइव आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है। जब भी डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आयोटा आए तो आगे हमने रैशनलाइज करना है। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, लेफ्ट साइड पे z माइनस 3 आयोटा है, राइट साइड पे इसको मैंने रैशनलाइज किया। इसको मल्टीप्लाई करें, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और ऊपर वाली वैल्यूज ये मल्टीप्लाई हुई हैं। जहां भी स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर आता है आपको पता है वहां हमने -1 पुट करना होता है, तो नेक्स्ट ये -20 बन गई वैल्यू। अब रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, इमेजिनी को इमेजिनी के साथ ऐड कर लें, जबकि नीचे 2 का स्क्वायर 4 है और ये 25 आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 है, तो डायरेक्ट मैंने इसको +25 लिख लिया है, वरना आप पहले 25 आयोटा स्क्वायर लिख कर फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करके यहाँ पे आप +25 लिख लें, जैसे आपकी मर्जी। ये 6 -20 वैल्यू रियल रियल के साथ -14 और ये इमेजिनी इमेजिनी के साथ ऐड होके ये इकट्ठे होके -15 आयोटा -18 आयोटा, ये इमेजिनी इमेजिनी के साथ इकट्ठा होके -23 आयोटा बना। नीचे जो है इनको ऐड करें तो डिनोमिनेटर में 29। स्टूडेंट्स मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -3 आयोटा को मैं उधर ले जाऊंगा, -3 आयोटा उधर जाके +3 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 29 लिया मैंने, ये वैल्यू वैसे रही और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू बनी 87 आयोटा। अब इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इकट्ठा कर लें, आयोटा कॉमन ले लें या सॉल्व कर लें इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। आपने हमेशा रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, इसके नीचे 29 अलग लिख लें, इसके नीचे 29 अलग लिख लें, तो हमारे पास ये z की वैल्यू बन गई, ये हमें z की वैल्यू मिल गई। उसने कहा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ z, तो हमें z की वैल्यू मिल गई। एक तो ये तरीका है, यानी z की शक्ल में ही मैंने इसको रहने दिया, z की फॉर्म में ही रहने दिया और फाइनली मैंने z की वैल्यू बना ली, निकाल ली। सेकंड मेथड ये है क्वेश्चन 4 की तरह कि आप z को लेट नाम दे दें x प्लस वाई आयोटा और z की वैल्यू इसमें पुट कर लें, z की वैल्यू यहाँ पे। तो देखें z की वैल्यू जो है x प्लस वाई आयोटा, आगे -3 आयोटा वैसे और ये भी वैसे। अब इनको मल्टीप्लाई मैंने किया है, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बना है। फिर जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है -1, तो ये रिजल्ट बन गया। अब स्टूडेंट्स रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, रियल वैल्यूज को, ये 3 रियल वैल्यूज हैं, इनको इकट्ठा किया। इमेजिनरी वैल्यू को अलग कर लें और उनमें से आयोटा कॉमन ले लें, राइट साइड वैसे रही। अब रियल को रियल से इक्वेट कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। स्टूडेंट जब भी लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग का लफ्ज लिखकर आपने रियल को रियल से इक्वेट कर लेना, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये हमारे पास रिजल्ट बना, ये रियल वैल्यू जो है 3 के इक्वल और ये इमेजिनरी वैल्यू जो आयोटा का कोफिशिएंट है, इधर जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसके साथ इक्वेट कर लें, उसके साथ इक्वेट कर लें, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। इसको आगे मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये 15 उधर जाके -15 बनेगा, 3 -15 -12 और ये -6 उधर जाके +6 बनेगा, -4 + 6 दैट इज +2। हमारे पास स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और वो x और y की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, क्योंकि हमें z यानी कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब आप देखें, या आप y को एलिमिनेट कर लें या आप x को एलिमिनेट कर लें। तो मैंने पहले y को एलिमिनेट किया, कैसे? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया, यही सेंटेंस लिखा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 5। हमें ये रिजल्ट बने हैं, इनको ऐड कर लिया, इन न्यू इक्वेशंस को ऐड किया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू से कट गई है। यहाँ पे ये ऐड होकर 29x इज इक्वल टू -14। 29 को उधर डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई है, x की वैल्यू आई है -14/29।
अब ये स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू है इसको हमने इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में मैंने पुट की है 5 इंटू -14/29 प्लस 2y वैसे इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स इसको एक दो स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिए, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, आपको y की ये वैल्यू मिलेगी। मैं हिंट बता रहा हूँ, ये -70/29 बनेगा। -70/29 को उधर ले जाएं तो उधर 2 + 70/29 बनेगा। उसका एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, फिर 2 को उधर जाके डिवाइड कर लें तो y की वैल्यू फाइनली आपके पास ये बनेगी। हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हमने, तो वो x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सो z बिकम, जो हमने कम्प्लेक्स नंबर लेट किया था उसमें पुट कर दिया x और y की वैल्यू, तो ये वही रिजल्ट बना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 में यहां से आगे हमने कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन बताई थी, लेकिन यहां हमने लोकेशन नहीं बतानी, सिर्फ यहां हमें कहा गया है फाइंड z। लेकिन फर्ज कर लो इसी सवाल में वो कहता फाइंड लोकेशन ऑफ z व्हेन दिस वन या इफ दिस वन, तो फिर हमने क्या करना था, सारा इसी तरह से करके ये जो z बना, ऐसे अगर आप करेंगे तो ये जो z बना है ये इसमें ये देखें -14/29 64/29, तो आपने बताना कि ये कम्प्लेक्स नंबर, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये कम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ सिचुएटेड होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है कम्प्लेक्स नंबर ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो हम कहेंगे दिस कम्प्लेक्स नंबर लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप इस मेथड से करोगे तो भी एंड पे यही बात आप कहोगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज लोकेटेड इन सेकंड क्वाड्रेंट या लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में से जौन सा सेंटेंस लिख लें। यानी अगर इस सवाल में यहाँ पे मेंशन होता कि लोकेट z इक्वल टू x + y होता इफ दिस वन, यानी पिछले क्वेश्चन 4 की तरह होता, तो देन ये बात हमने एंड पे लिखनी थी जो अभी मैंने बताई है। फिलहाल यहाँ अगर सिंपली यूं लिखा हुआ है फाइंड z व्हेन दिस वन, तो सिर्फ हमने z की वैल्यू निकालनी है। दोनों मेथड्स में से जिस मेथड के साथ आप कर लें सिंपली z निकालना है, लेकिन अगर साथ लोकेशन का भी जिक्र आता तो फिर हम उस तरह से लोकेशन भी साथ बताते। यानी क्वेश्चन को आपने खुद ऑब्जर्व करते हुए, जज करते हुए खुद आपको क्वेश्चन का सही जवाब देना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड z तो z फाइंड आउट कर लें, लेकिन साथ मेंशन है फाइंड z की बजाय क्वेश्चन 4 की तरह ये लिखा हुआ है लोकेट z, तो फिर z को फाइंड आउट करके उसकी लोकेशन भी बतानी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स जो पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो उनको एंड पे लोकेशन का जिक्र खुद बताना है कि ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लोकेटेड है, तभी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।